गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 12th की चैप्टर है जो जेनेटिक्स का पोर्शन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स के भी एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए आरएनए किन चीज़ों से बनी होती है, बेसिकली उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सी कंपाउंड से वो बनी होती है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए आरएनए, तो बेसिकली डीएनए एंड आरएनए जो बनी होती है ये एग्जाम्पल है आपको न्यूक्लिक एसिड के। किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लिक एसिड की। तो सिंपल सी बात करूं, डीएनए आरएनए क्या है तो आप बोलोगे कि न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मीन बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाएंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके वो बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के ही एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। तो आज अपने को देखना है कि डीएनए आरएनए में किस तरह से डीएनए आरएनए बनी होती है। तो चलिए डीएनए आरएनए जो बनी होती है वो बहुत सारे किससे बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोटाइड जो होगी ये 3 कंपोनेंट से बने होंगे। एक तो होगी इसमें नाइट्रोजन बेस, दूसरी चीज होगी इसमें पेंटोज शुगर, और तीसरी बात करूं तो होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो मीन ये 3 चीजों मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के वो बनाएंगे आरएनए और डीएनए को। तो आरएनए डीएनए बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड जो बनी होती है बेसिकली वो 3 कंपाउंड आप बोल सकते हो, दैट इज द नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है क्या? अब चलिए बात करते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल हैं डीएनए एंड आरएनए। चलिए सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड 3 कंपाउंड कौन कौन सी? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजन बेस जो होती है ये भी फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होती है प्यूरिन और दूसरी होती है पायरिमिडीन। क्या बोला मैंने? एक तो होती है प्यूरिन और दूसरी कौन सी होती है? पायरिमिडीन। क्लियर है क्या? तो अब देखिए नाइट्रोजन बेस भी 2 तरह के, एक तो होंगे प्यूरिन और दूसरी होगी पायरिमिडीन। अब प्यूरिन में भी 2 कंपाउंड की बात करेंगे, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन। कौन कौन सी बात करेंगे? एडेनिन और ग्वानिन। तो देखिए प्यूरिन में डबल रिंग से बनी होती है, ये डबल रिंग के कंपाउंड होते हैं, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ये नाइट्रोजन बेस हैं, बट कैसी नाइट्रोजन बेस है? तो प्यूरिन है। ठीक है। पायरिमिडीन में 3 तरह के नाइट्रोजन बेस बात करेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन ये किसके हो गए एग्जांपल आपको? पायरिमिडीन के। और प्यूरिन के कौन हो गए? एडेनिन और ग्वानिन। तो सिंपल सी मैंने बोला डीएनए आरएनए दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से। तो अल्टीमेटली यू कैन से कि डीएनए आरएनए जो बनी होगी वो किससे बनी होगी? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से बनी होगी। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस फर्दर 2 तरह के होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो दैट इज द प्यूरिन, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो दैट इज द पायरिमिडीन। प्यूरिन फर्दर 2 तरह के होते हैं, 2 मैंने बताया आपको, एडेनिन, ग्वानिन। और पायरिमिडीन जो है 3, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब देखिए मैं यहीं से आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, आरएनए डीएनए में क्या डिफरेंस होती है। तो बेसिकली ये जो यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है, यूरेसिल पायरिमिडीन है, ये आपको मिलेंगे आरएनए के अंदर। ये कहां मिलेंगे? आरएनए के अंदर। जबकि थायमिन की बात कर लूं तो थायमिन आपको मिलेंगे डीएनए के अंदर। मीन डीएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उस न्यूक्लियोटाइड में आपको थायमिन नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, जबकि आरएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होगी उस चेन में आपको यूरेसिल मिलेंगे नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? चलिए तो मैंने बताया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आरएनए डीएनए बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए एक कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस फर्दर 2 तरह के, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन भी मैंने 2 बताया, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन 3 बताया, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेंटोज शुगर की। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पेंटोज शुगर की दिखाओ। देखेंगे पेंटोज शुगर, ये रही पेंटोज शुगर। ये है
ये पेंटोज शुगर। अब दो तरह की पेंटोज शुगर होती है जो न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड दूसरी होती है राइबोज शुगर। अब दोनों में डिफरेंस देखो, अब ये फर्स्ट नंबर की कार्बन, ये सेकंड नंबर के कार्बन, ये थर्ड नंबर के कार्बन, ये फोर्थ नंबर के कार्बन और ये फिफ्थ नंबर के कार्बन। जो सेकंड पोजीशन पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, सेकंड पोजीशन पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, जो राइबोज शुगर होती है, जो राइबोज शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन पे एक साइड H और एक साइड OH लगी है। वहीं आप डीऑक्सीराइबोज शुगर में आ जाओ तो सेकंड पोजीशन पे दोनों ही साइड क्या होते हैं, H होते हैं। समझ में आया? इसमें OH होने की वजह से बोले तो एक्स्ट्रा O इसके कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होती है और लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, सबसे पहले नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फर्दर से पेंटोज शुगर भी दो तरह के पेंटोज शुगर होते हैं, एक तो होते हैं राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो है ना सेकंड पोजीशन पे HH होते हैं, जबकि राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे H एंड OH होती है। यही दोनों डिफरेंस है दोनों कंपाउंड में, तो राइबोज एंड डीऑक्सी। अब फर्दर से देख लो, ये जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी ये प्रेजेंट होगी डीएनए के अंदर। कहां प्रेजेंट होती है? डीएनए। मीन डीएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स की ग्रुप होंगे, उस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होगी, कैसी पेंटोज शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है? और जो आरएनए को बनाने वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स की ग्रुप होगी, उस न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर प्रेजेंट होगी, कौन सी शुगर होगी? वो राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। क्लियर है क्या? तो दो कंपोनेंट अपन ने बात करी न्यूक्लियोटाइड की, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरी पेंटोज शुगर। लास्ट आज अपन बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड है, इससे H प्लस हटाओगे तो इस पे माइनस आएगा, दैट इज द फॉस्फेट आयन। वो क्या है? फॉस्फेट आयन। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट मैंने बात करी, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड लास्ट में मैंने बोला आपको फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, ठीक है। अब इन 3 में नाइट्रोजन बेस भी 2 तरह के मैंने बताया, प्यूरिन, पायरिमिडिन। पेंटोज शुगर भी 2 तरह के, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। और फॉस्फेट ग्रुप जो बेसिकली बनती है ये कंपाउंड है। क्लियर है क्या? H3PO4 और इससे एक माइनस H प्लस रिलीज करोगे तो बन जाएंगे H2PO4 माइनस, दैट इज द फॉस्फेट आयन। क्लियर है क्या? अब देखते हैं किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनती है, ठीक है, केमिकली किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपना होगा न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। देखिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करता हूं। देखेंगे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो 3 कंपोनेंट मैंने पहले ही बोला, एक तो होगी नाइट्रोजन बेस, दिस वन इज नाइट्रोजन बेस, इसको आप बोलोगे नाइट्रोजन बेस। दूसरे कंपोनेंट इसके क्या होने हैं? पेंटोज शुगर। क्या बोला मैंने? पेंटोज शुगर। और एक कंपोनेंट होंगे दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। कौन सी होगी? फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? तो 3 कंपोनेंट होने एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की डायग्राम दे रखा है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। देखेंगे ये जो नाइट्रोजन बेस है, इसके 9 नंबर के जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल इस कार्बन से अटैच होते हैं और यहाँ के बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर के कार्बन से अटैच होते हैं और बॉन्ड का नाम क्या होता है? दैट इज द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये पेंटोज शुगर, ये क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के लिए जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड का नाम होता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम होता है? फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मैं मेजरली बात करूं, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगी, बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगी, बॉन्ड का नाम फोस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो एक न्यूक्लियोटाइड मैं बात कर लूं, ये तो ये कंप्लीट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तीनों को अगर कंबाइन कर दिया गया तो फिर फर्दर क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड। चलिए एक टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ, क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ
नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जो लिंक होते हैं, लिंकेज का क्या नाम होता है, बॉन्ड का क्या नाम होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इन दोनों कंपाउंड को आप एक साथ बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, बहुत डिफरेंस है भाई, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, दैट इज द नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 ही कंपोनेंट है, एक तो है नाइट्रोजन बेस, दूसरी है पेंटोज शुगर। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाएंगे, दैट इज ये बन जाएंगे आपको न्यूक्लियोटाइड। तो आप एक फॉर्म और बोल सकते हो, आप एक फॉर्म और बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड को आप कैसे बोल सकते हो, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आया क्या? तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है क्या? इन दोनों कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, और इन तीनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो ये होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। और ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होती है, कौन सी बॉन्ड भी ध्यान रखने, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मीन पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच बॉन्ड जो होती है वो कौन सी होती है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मैंने अभी आपको पढ़ा अपन ने एक न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनी होती है, लेकिन आरएनए और डीएनए जो है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना। तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड किस तरह से अटैच होगी उसकी बात करते हैं। अब देखेंगे किस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ती है। ठीक है, देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट इधर ध्यान देना, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला अब 2 न्यूक्लियोटाइड को किस तरह से एक साथ जोड़ करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ करके डीएनए आरएनए बनाया जाए। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये आपको पेंटोज शुगर, ये क्या है, दैट इज द पेंटोज शुगर। ये है नाइट्रोजन बेस, क्या है, नाइट्रोजन बेस। और ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाया इन तीनों ने मिलकर के, एक न्यूक्लियोटाइड। फर्दर एक न्यूक्लियोटाइड, ये रही दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये रही नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़े होते, कैसे बॉन्ड बनते हैं, बताता हूं मैं अभी आपको। अब देखो, ये पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर 5 कार्बन से बनी होती है। फर्स्ट नंबर के कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन, थर्ड नंबर के कार्बन। अब ये जो थर्ड नंबर पे जो OH प्रेजेंट है, क्या बताया मैंने, OH प्रेजेंट है। अब इधर से आ जाओ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप के O और इसके साथ बॉन्ड बनती है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सी बनती है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर जोड़ना हो, क्या बोला मैंने, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना हो तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो अभी तक मैंने 3 बॉन्ड के अभी नाम लिए हैं। एक तो बताया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरी बताया मैंने फोस्फोएस्टर बॉन्ड, और तीसरी बताया मैंने फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड बनेगी, दैट इज द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन विद इन द न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 बॉन्ड होगी, दैट इज द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फोस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो चलिए, तो ये मैंने बताया आपको किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होते हैं। क्लियर हुआ? तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो अटैच होते हैं, दैट इज द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बात अपन ने कर ली कि किस तरह से न्यूक्लियो, अब मान लो कि तीसरे भी आने हैं, अगर तीसरे भी न्यूक्लियोटाइड इधर आने हैं तो वो भी क्या करेंगे, इसके साथ थर्ड नंबर की जो कार्बन है और ऑक्सीजन जो यहाँ पे, इसके साथ इसके फॉस्फेट ग्रुप, जो तीसरे आपको न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो यहाँ जुड़ेंगे और कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड की नंबर दे रखी है कि किसी स्ट्रैंड में, डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड में इतने न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं, तो आप आसानी से फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर निकाल सकते हो और उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो n-1 से। मीन कितने न्यूक्लियोटाइड है स्ट्रैंड में, एक सिंगल स्ट्रैंड में, उनमें से -1 कर दो तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियरली सुनना, नंबर ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो नंबर होगी, दैट इज द n-1। मीन कितने स्ट्रैंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो n शो कर रहा है।
क्लियर है, और उसमें से एक माइनस कर दो तो आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की नंबर भी मिल जाएगी। क्लियर हुआ क्या? तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अपन ने देख लिया कि डीएनए आरएनए को बनाने के लिए बेसिकली डीएनए आरएनए जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। क्लियर है? प्यूरिन में 2 एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडिन में साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, पेंटोज शुगर भी 2 राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर है क्या? जब तीनों कंपाउंड एक साथ जुड़ जाती है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ी है तो 2 ही कंपाउंड है दैट इज द